Hello students, welcome back. We were discussing about physical preparation of the surgical site, draping of the surgical site, in which we have already discussed about urinary catheterization, principles of skin preparation, hair removal, preparation of the patient's skin, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जिसमें हमने वो कैथेटराइजेशन के बारे में डिस्कस किया था, या सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि स्किन को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, एंटीसेप्टिक सोप यूज़ करते हैं, हम बाथिंग करते हैं सर्जिकल प्रोसीजर से पहले, पियर्सिंग ज्वेलरीज रिमूव करते हैं पेशेंट के ऊपर जो होंगे, हेयर रिमूव करते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ फिजिकल प्रिपरेशन में सर्जिकल साइट में जो हम सर्जिकल साइट जो होती है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें नेक्स्ट जो है दैट इज़ सर्जिकल स्किन क्लींजिंग फंडामेंटल। सर्जिकल स्किन जो होते हैं उसको हम कैसे क्लीन करते हैं बाद में। तो जब भी हम पेशेंट को ओटी के अंदर हम लाते हैं, पोजीशन या एनास्टाइज करने से पहले पेशेंट को वर्बली पूछना होता है कि आप पॉइंट आउट करो या सर्जिकल साइट जो होगी उसको टच करो, उसको बोलना होता है कि आप लोकेट करो कि कहाँ पे सर्जिकल साइट है, आपको ऑपरेशन कहाँ पे करना होता है। क्योंकि करेक्ट साइट जो होती है वो आइडेंटिफाई करना, वो कंफर्म करना आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस का एक पार्ट होता है। अब कुछ सर्जन जो होते हैं वो पहले ही मार्क करके रखते हैं पेशेंट को ओटी में एंटर होने से पहले ही पेशेंट के ऊपर सर्जिकल साइट जो होती है वो मार्क करके रखते हैं, इंक से मार्क करके रखते हैं। अब जब किसी पेशेंट में अगर फॉर एग्जांपल एम्पुटेशन करनी होगी एक्सट्रीमिटी की, तो उस टाइम आपको दोनों लिम्ब्स जो होते हैं उनको एक्सपोज करना होता है। पेशेंट की जो लिम्ब्स होती है एक्सपोज करना होता है कंपैरिजन के लिए, ताकि आप कंपेयर करोगे किस लिम्ब पे आपको एम्पुटेशन करनी है। और सर्जन का जो ये होता है चैट होता है, नोट्स होते हैं, वो चेक करने होते हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाएगा कि सर्जिकल साइट कौन सी है, किस एरिया को हमें प्रिपेयर करना है, कहाँ पे सर्जरी करनी है। अब उसके बाद जब हम पेशेंट को एनेस्टाइज करेंगे और पोजीशन करेंगे ओटी टेबल के ऊपर, जब हम पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन देते हैं सर्जिकल पोजीशन एनेस्टाइज करने के बाद, उसके बाद सर्जिकल साइट जो होती है उसको हम एक्सपोज करते हैं और सर्जिकल साइट को क्लीन करते हैं, और उसके जो एरियाज होते हैं, सराउंडिंग एरियाज होते हैं, उनको क्लीन करते हैं एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से बिफोर ड्रेपिंग। ड्रेपिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, सर्जिकल साइट जो होती है या उसके जो सराउंडिंग एरियाज होते हैं उनको हम क्लीन करते हैं एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से। ये हम इसलिए करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे जो होंगे या डेब्रीज होगी, डर्ट होगी, उसको हम रिमूव करेंगे, ऑयल होगा उसको हम रिमूव करेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो पर्सन प्री सर्जिकल वॉश करेगा, जिसको हम कहते हैं प्री सर्जिकल वॉश स्किन प्रिपरेशन को, जब भी हम सर्जरी से पहले ड्रिपिंग करने से पहले सर्जिकल साइट जो होती है उसको हम वॉश करते हैं एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे किल हो जाएंगे या उनका नंबर रिड्यूस हो जाएगा, और आफ्टर प्रोसीजर या ड्यूरिंग प्रोसीजर इन्फेक्शन होने के चांसेस, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर वहीं पे रहेंगे ये बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं जब आप सर्जिकल इंसिजन दे दोगे। स्किन के थ्रू ये बॉडी कैविटीज़ में एंटर हो सकते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हम क्या करते हैं, सर्जिकल साइट को वॉश करते हैं ताकि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किल करेंगे या उनका नंबर रिड्यूस करेंगे। अब जो पर्सन ये प्रिपरेशन करेगा, पार्ट प्रिपेयर करेगा, स्किन क्लीनिंग करेगा, उसको पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स लगाने होते हैं। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स लगाने इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, आइज़ के अंदर स्प्लैश भी जा सकते हैं। ये जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन आइज़ के अंदर जा सकता है। अब पेशेंट को जब आप प्रिपेयर करोगे, इसमें आपको क्या करना है, साइड से टॉवल्स रखनी होती है ताकि अगर एक्सेस सोल्यूशन जो कि नीचे गिर जाएगा, वो पेशेंट की बॉडी के नीचे जा सकता है, उसको वो कैचअप करेगा। टॉवल्स में आपको जब टॉवल साइड में रखेंगे, एक्सेस सोल्यूशन जो नीचे जाएगा रन ऑफ, तो वो उसको कैच करेंगे टॉवल्स। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सोल्यूशन होता है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन डिफरेंट टाइप्स के होता है, वो हम यूज़ करते हैं। जब आप ये सर्जिकल प्री सर्जिकल वॉश करोगे उस टाइम आपको ख्याल रखना होता है, कुछ एरियाज़ का ख्याल रखना होता है लाइक जो कि डेलिकेट होते हैं या पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। जब आप प्रिपेयर करोगे तो उसमें कैरोटिड आर्टरीज या ओक्लूडेड वेसल्स अगर होंगे या ट्यूमर्स होंगे या डिस्टेंडेड एब्डोमेन होगा,
आईज, ईयर्स, ट्रैकिया, वुंड्स, तो उन पे जब आप प्रिपेयर करोगे, सर्जिकल वॉश करोगे, प्री सर्जिकल वॉश करोगे, तो उस टाइम आपको ख्याल रखना होता है। लाइक अगर ट्यूमर होगा या इन्फेक्शस मास होगा, उसको कभी भी रब नहीं करना चाहिए। स्लाइटली उसके ऊपर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जो हो वो लगाना होता है, जेंटली उसको वॉश आउट करना होता है, रब कभी भी नहीं करना होता है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना होता है। और कुछ एरियाज जो मैंने पहले भी बोला, सर्जिकल साइट कुछ सर्जन्स पहले ही मार्क करके रखते हैं, तो उसको जेंटली क्लीन करना चाहिए। जो वो निशान होगा वो वॉश ऑफ नहीं करना होता है, मार्किंग जो होती है वो वॉश ऑफ नहीं करना होता है। सर्जिकल प्री सर्जिकल वॉश के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्मॉल टेबल जिसके ऊपर ड्रेप होनी चाहिए, स्टेराइल ड्रेप, स्टेराइल, क्योंकि जो टेबल होगा वो स्टेराइल होना चाहिए। स्टेराइल ग्लव्स होना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट में जो आ जाएगा पीपीई में। टॉवल, एब्जॉर्बेंट टॉवल्स होनी चाहिए ताकि पूलिंग जो वो उससे बच जाएगा, पूलिंग नहीं हो जाएगी, बॉडी के अंदर सोल्यूशन जो है वो नहीं जाएगा। और बेसन्स चाहिए हमें, स्मॉल बाउल्स चाहिए 2-3, जिसके अंदर हम एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जो है वो रखेंगे। गॉज स्पंजेस चाहिए या कॉटन टेपेड एप्लीकेटर्स चाहिए, और साथ साथ हमें चाहिए स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स, जिससे हम ये स्पंज जो है या गॉज स्पंज जो है उनको होल्ड करेंगे। तो सर्जिकल साइट जो होते हैं, हम क्या करेंगे, जब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हम लगाएंगे, उसके बाद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जो होगा वो हम बाउल्स के अंदर लगाएंगे, और कॉटन जो होता है, गॉज स्पंज जो होते हैं वो हम उसके अंदर रखेंगे। फिर हम एक एक करके ये स्पंज जो होता है, चाहे उसके अंदर एंटीसेप्टिक सोप होगी या एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होगा, वो उसके अंदर हम कॉटन जो होता है, गॉज स्पंज जो होता है, उनको हम डिप करेंगे, स्पंज होल्डिंग फोर्स से हम अप्लाई करेंगे। जिस साइड पे सर्जिकल साइड जो होती है वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो इसमें जब आप एक स्पंज यूज़ करोगे, उसके बाद उसको डिस्कार्ड करना होता है और दूसरा स्पंज जो होता है वो लेना होता है। तो अम्लाइकस अगर सर्जिकल साइट का पार्ट होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अम्लाइकस क्लीन करना होता है, और ये जो स्पंज आप उसके लिए यूज़ करोगे उसको डिस्कार्ड करना होता है। फिर आपको दूसरा स्पंज लेने होते हैं जो कि आपने पहले ही सोल्यूशन के अंदर रखे हुए हैं, वो लेने होते हैं, और फिर क्लीन करोगे। अब जब आप क्लीन करोगे, उसमें आप सर्कुलर स्किन जो होती है क्लीन करोगे, तो उसमें आप सर्कुलर या लीनियर मोशन में आप स्टार्ट करोगे, या तो सर्कुलर या लीनियर मोशन में स्टार्ट आप करोगे। कहाँ से? इंसिजन साइड से, इंसिजन साइड से टू द पेरिफेरीज, अब साइड में जाओगे। अगर आप सर्कुलर मोशन में स्टार्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सेंटर में रखोगे, सर्जिकल साइड का जो सेंटर होगा वहाँ से स्टार्ट करोगे आउटवर्ड्स पेरिफेरीज की तरफ। अगर लीनियर मोशन में तो उसमें भी यही ख्याल रखना है कि आप इंसिजन साइड से स्टार्ट करोगे टुवर्ड्स द पेरिफेरीज। इससे क्या हो जाता है, ये जो हम सोप या सोल्यूशन यूज़ करते हैं, तो इससे जितने भी डर्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं स्किन के ऊपर वो हम रिमूव करते हैं। और जो एरिया हमने पहले ही प्रिपेयर किया है, अगर हमने एक एरिया सर्जिकल साइट का प्रिपेयर किया है तो उसके ऊपर फिर से वापस नहीं आना चाहिए। स्पंज जो होता है उसके ऊपर फिर से वापस नहीं लाना होता। हर कोई स्पंज जो हमने यूज़ किया उसको फिर बाद में डिस्कार्ड करना होता है, और जिस प्लेस को हमने एक बार क्लीन किया उसके ऊपर स्पंज फिर से वापस नहीं लाना होता है। और कुछ साइट जो कि मैंने बोला कैरोटिड आर्टरी होती है या ट्यूमर्स होते हैं, ओक्लूडेड वेसल्स, तो उनके ऊपर केयरफुली ये जो होता है स्पंज वो लगाना होता है, क्लीन केयरफुली करना होता है, जेंटली उनको क्लीन करना होता है। उनके ऊपर ज़्यादा रब भी नहीं करना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हम ये करेंगे तो उसके लिए सर्जिकल एंटीसेप्टिक सर्जिकल वॉश के लिए, प्री सर्जिकल वॉश के लिए जो हम एंटीसेप्टिक सोल्यूशन यूज़ करते हैं, लाइक क्लोरहेक्सिडीन, ग्लूकोनेट, आयोडीन, जो कि आयोडोफोर्स आयोडीन कर सकते हैं, या कुछ अल्कोहल, कुछ सर्जन अल्कोहल भी यूज़ करते हैं। तो अब अगर हम अल्कोहल यूज़ करेंगे वो बॉडी के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर हम अल्कोहल स्पंज यूज़ कर रहे हैं तो स्किन प्रिपरेशन के बाद, जब स्किन प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, ये जो अल्कोहल सोल्यूशन ये कंप्लीटली ड्राई होना चाहिए जब आप ड्रिप्स अप्लाई करोगे। जब आप ड्रिप्स पेशेंट के ऊपर लगाओगे उससे पहले ही कंप्लीटली ड्राई होना चाहिए, ताकि उससे क्या हो जाएगा, अगर ये बॉडी के नीचे रह गया या ड्रिप्स के नीचे रह गया तो उससे फायर लगने के चांसेस ज़्यादा होता है। अल्कोहल अगर बॉडी के नीचे रहेगा या ड्रिप्स के नीचे रहेगा तो फायर लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
तो ये था स्किन प्रिपरेशन की स्किन हम कैसे क्लीन करते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले, ड्रिपिंग से पहले हम स्किन को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, साइड जो होते हैं पहले कन्फर्म करते हैं, पेशेंट को एनेस्टाइज और पोजीशन देने के बाद सर्जिकल साइट को एक्सपोज करते हैं। पर्सनल प्रोटेक्शन, जो पर्सन प्री सर्जिकल वॉश करेगा वो क्या करता है, वो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स लगाता है। टॉवल्स हम पेशेंट के साइड में रखते हैं ताकि ये जो ब्लड होता है ये पूल ना हो जाए, ये जमा ना हो जाए पेशेंट की बॉडी के नीचे। फिर जेंटली हम क्या करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स लगाने के बाद हमें चाहिए एक स्टेराइल टेबल जिसके ऊपर हम रखेंगे ये इक्विपमेंट जो हमें चाहिए प्रिपरेशन के लिए, प्री सर्जिकल वॉश के लिए। एब्जॉर्बेंट टॉवेल्स चाहिए जो हम पेशेंट की साइड से रखेंगे। बेसन्स चाहिए हमें 2-3 जिसके अंदर हम सोल्यूशन रखेंगे, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जो होता है वो रखेंगे। और गॉज स्पंजेस चाहिए, प्लस हमें चाहिए स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स जिससे हम स्पंज को होल्ड करेंगे। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन इन बाउल्स या बेसन्स के अंदर हम डालते हैं जिसमें हम रखते हैं गॉज स्पंजेस पहले ही डिप करके, और हम ये स्पंजेस उठाते हैं स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स से, फिर स्किन को जेंटली क्लीन करते हैं, स्लोली क्लीन करते हैं। कुछ साइट्स होते हैं जिनका ख्याल रखना होता है, लाइक कैरोटिड आर्टरीज, ओक्लूटेड वेसल्स, अगर वहाँ पे आपको प्री सर्जिकल वॉश करना होगा, या ईयर्स, आइज, ट्रॉमेटिक वुंड्स, तो उसको जेंटली केयरफुली क्लीन करना होता है। जो एरियाज पहले ही सर्जन ने मार्क करके रखे होंगे जहाँ पे मार्किंग होंगे तो उसको जेंटली क्लीन करना होता है। ये जो मार्किंग होती है उसको वॉश ऑफ नहीं करना होता है। फिर क्या हम करते हैं, अम्बलाइकस अगर स्टेराइल फील्ड या सर्जिकल फील्ड में आ जाएगा, सर्जिकल साइट का एक पार्ट है अम्बलाइकस, तो पहले अम्बलाइकस को क्लीन करना होता है, फिर दूसरे पार्ट्स को क्लीन करना होता है। तो क्लीनिंग में हम क्या करते हैं, हम करते हैं स्किन, जब हम स्किन क्लीनिंग करते हैं तो हम सर्कुलर या लीनियर मोशन में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंसिजन साइड से टुवर्ड्स द पेरिफेरीज, पेरिफेरीज की तरफ पहले हम या सर्कुलर मोशन में करेंगे या लीनियर मोशन में। तो इंसिजन साइड जो होती है वहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमने अल्कोहल यूज़ किया, कुछ सर्जन्स जो होता है वो अल्कोहल स्पंज प्रेफर करते हैं स्किन प्रिपरेशन कंप्लीट करने के लिए। एट द एंड ऑफ द स्किन प्रिपरेशन लास्ट में अल्कोहल स्पंज जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो अल्कोहल स्पंज अगर हमने यूज़ किए तो ये कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए। जब भी आप ड्रेप अप्लाई करोगे उससे पहले कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए, ताकि रिस्क ऑफ फायर जो होता है उसको हम कम करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। नेक्स्ट जो है उसके बाद जब हम स्किन प्रिपरेशन की, स्किन को प्रिपेयर किया, तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ड्रेपिंग आता है जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।